गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 32 है और ये 22 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्र के हमने हालदार साहब के माध्यम से पान वाले के द्वारा कैप्टन की गतिविधियां के बारे में जाना था। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं, जो कि इस गद्यांश को पढ़कर और प्रश्न जो पूछा गया उसे भी हमें हल करना है और अपनी जानकारी को साझा करना है। ठीक है, पुख्ता करना यानी स्ट्रॉन्ग करना। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी हालदार साहब जो थे, जिसे हम कहते हैं हवलदार साहब, ठीक है, यानी चेयरमैन ठीक है, या कैप्टन कह सकते हैं। ठीक है, इसको हालदार साहब की दृष्टि मतलब वो कह सकते हैं जो कैप्टन ही है। ठीक है, जो उसे जो है ना क्या हुआ, उसका मजाक उड़ाना जो है ना ये अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मुड़कर देखा तो अबाक रह गया, यानी हक्का बक्का रह गया। और एक बेहद ही बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकी और दूसरे के हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हैं। यानी एक हाथ में संदूकी है, अर्थात एक कह सकते हैं जो छोटा सा बॉक्स है जिसमें कुछ रखा हुआ होगा, और एक और काला चश्मा है। ठीक है, अब एक दुकान के सहारे अपनी बांस टिका रखा है, और तो इसे बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गया। हालदार साहब काफ़ी सोचने विचारने लगे, यानी चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब इस बार में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था, और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। यानी हालदार साहब जो है ना वो जीप में बैठकर चले गए। ठीक है, अब देखिए 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कस्बे मतलब कह सकते हैं डियर स्टूडेंट छोटे से शहर। ठीक है, तो छोटे से शहर से गुजर रहे थे तो नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मे को देखते रहे, और वो जो स्टैचू लगा हुआ था उसमें जो चश्मा बदल गया था उसको देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर चश्मा, तो कभी लाल होता था तो कभी काला, और तो कभी धूप वाला चश्मा, तो कभी बड़े कांच वाला चश्मा गोगो चश्मा लगा होता था, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। ठीक है, उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लित के कुछ क्षण देने के लिए जो है ना, फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्तिकार के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, मतलब चश्मा गायब हो गया। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब देखिए, पहले तो इतने तरह के चश्मे थे, अब चश्मा ही नहीं है। ठीक है, हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा ही नहीं है। तो ये रहा हमारा। अब चलिए इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं इस सभी का हम एक एक करके आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हालदार साहब की दृष्टि से कौन देशभक्त था। तो हालदार साहब की दृष्टि से कैप्टन जो है ना कैसा है, वो देशभक्त है। ठीक है, दूसरा है, एक कस्बे से गुजरते हुए समय हालदार साहब को मूर्तिया में क्या अंतर दिखाई दे रहा था। तो मूर्तिया में जो अंतर था, मूर्ति पर चश्मा नहीं था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसा भावना था। तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा का भावना था। कैसा, उपेक्षा। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, पहला का आपका आंसर क हो जाएगा, दूसरा का ख हो जाएगा, तीसरा का ग। ठीक है, और फोर्थ का जो है ना आंसर हो जाएगा, कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता दिखी, यानी कैप्टन के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा गुण दिखा। ठीक है, तो वो देशभक्ति की थी, क्योंकि वो देश के प्रति प्रेम करते थे। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, खुशी। प्रफुल्लता शब्द का अर्थ होता है खुशी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें एक छोटा सा गतिविधि दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए छोटा सा एक गतिविधि, इस गद्यांश से आपके मन में किस भावना का एहसास हुआ है, संक्षिप्त में बताइए। तो चलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, इस गद्यांश से हमें जो सीखने को मिला, हमारे कैप्टन चश्मे वाले के प्रति प्रेम,
करुणा, सम्मान, श्रद्धा का भाव जागृत हुआ है। साथ ही साथ हमारे मन में देशभक्ति का भी एहसास हुआ है, क्योंकि देश के प्रति क्या करना चाहिए, हमेशा जुड़ाव रखना चाहिए, देश के प्रति प्रेम करना चाहिए, देश के हित में काम करना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। आपको अगर ये पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करिए, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।